बोलो गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। तो आप श्रवण कर रहे हैं श्री शिव महापुराण की कथा, उसमें रुद्र संहिता पार्वती खंड। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अग्नि के समान अदृश्य तथा तेज समूह से युक्त हो गए। तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का ध्यान किया, और इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली उन देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। मैना ने अपने पति को सुख देने वाले तथा देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अभिष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। शरीर के अधिक दुर्बल होने के कारण उन्होंने सभी आभूषणों को उतार दिया। उनका मुखमंडल लोध के समान श्वेत वर्ण हो गया और वे प्रभात कालीन चंद्रमा के प्रकाश के क्षीण हो जाने से अल्प तारागणों वाली रात्रि के समान दिखने लगी। गिरिराज मिट्टी के समान सुगंधित उनके मुखमंडल को एकांत में सूंघकर तृप्त नहीं होते थे, और गर्भवती होने के कारण दिनानुदिन मैना में उनका प्रेमाधिक्य होने लगा। वे हिमालय मैना की सखियों से सदा यह पूछते रहते थे कि मैना को किन वस्तुओं की इच्छा है। वह लज्जा के कारण अपना कुछ भी इष्ट मुझसे नहीं बताती है। कष्टप्रद गर्भ लक्षण के प्राप्त कर लेने पर वे मैना जिस वस्तु के लिए कहती थी उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुआ देखती थी, क्योंकि उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। धीरे धीरे गर्भजन्य व्यथा को पाकर पुष्ट अंगों वाली वह मैना पत्तों से समन्वित बाल लता के समान शोभित होने लगी। हिमालय ने अपनी सगर्भा पत्नी को रतन भंडार को अपने भीतर छिपाए रखने वाली पृथ्वी और अग्नि को अपने भीतर छिपाए रखने वाले शमी वृक्ष के समान समझा। मां बुद्धिमान हिमालय ने अपनी प्रिया के प्रीति योग्य अपने द्वारा अर्जित द्रव्यों के अनुसार राजसी प्रवृत्ति एवं अपने शास्त्र ज्ञान के अनुरूप संस्कार किए। उन्होंने प्रसवोन्मुखी अपनी प्रिया को वैद्यों के द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश के समान देखा। शुभ लक्षणों वाली गर्भ में जगदम्बा को धारण करने वाली महातेजी युक्त तथा सुंदर अंगों वाली प्रिया मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। हे मुने, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे।
देवगण बोले, हे दुर्गे, हे प्राज्ञ, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सत्यव्रते, हे सत्यपरे, हे त्रिसत्य, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सत्यस्थे, हे सत्य सुप्रीते, हे सत्य योने, हे सत्य वक्त्रे, हे सत्य नेत्रे, हम सभी आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हे शिव प्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं के दुख को दूर करने वाली, आप तीनों लोकों की माता, सर्वाणी, सर्वव्यापिनी तथा भक्तों से स्नेह रखने वाली हैं। हे त्रिलोकेशी, आप प्रकट होकर देवगणों के कार्य को पूर्ण करें। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनात हो जाएंगे। इस संसार के सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोकी में कुछ भी शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्नचित्त होकर गर्भ स्थित महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीता और 10वां भी पूरा हो चला, तब गर्भ स्थित जगदम्बा महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र, तारे तथा ग्रह शांत हो गए। आकाश निर्मल हो गया और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वन, ग्राम तथा सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियों एवं बावलियों में कमल खिल उठे। हे मुनीश्वर, अनेक प्रकार की सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। सभी साधुजन आनंदित हो गए तथा दुर्जन शीघ्र ही दुखी हो गए। देवता आकाश में आकर दुंदुभी बजाने लगे। वहां फूलों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं और विद्याधरों की स्त्रियां आकाश में नाचने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं आदि का महान उत्सव होने लगा। उसी अवसर पर आधा शक्ति सती शिवा देवी मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। बोलो जगदम्बा मात की जय। वे बसंत ऋतु के चैत्र मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मैना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल गंभीर सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी। अग्निहोत्र की शांत अग्नि प्रज्वलित हो उठी और बादल गरजने लगे। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति सता आ गई तथा लोगों का सारा दुख दूर हो गया। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली दिव्य रूप धारिणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्ब, हे महादेवी, हे सर्व सिद्धि विधायिनी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए हम सभी आपको सादा प्रणाम करते हैं। हे भक्तवत्सले, आप हर प्रकार से देवताओं का कल्याण करें। आपने मैना का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिव का भी मनोरथ पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि देवता शिवा की स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे नारद, नील कमल के दल के समान कांतिमयी उन श्यामा भगवती को उत्पन्न हुआ देखकर मैना परम प्रसन्न हो गई। उस दिव्य रूप को देखकर गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगी। मैना बोली, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे अंबिके, आपने बड़ी कृपा की, जो सुशोभित होती हुई मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवे,
आप संपूर्ण शक्तियों में आगा शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से स्तुत पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं और अब मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पर्वत पत्नी उन मैना की यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उन गिरी प्रिया से कहने लगी। देवी बोली, हे मैंने, आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास गई थी। वर मांगिए। मेरी इस वाणी को सुनकर आपने वह वर मांगा था। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैं आपको आदरपूर्वक वह वर देकर अपने धाम को चली गई। हे गिरि कामिनी, अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है वह इसलिए कि आपको मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहती। अब आप दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से स्नेह पूर्वक मेरे निरंतर चिंतन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त होगे। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। तो ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नता पूर्वक नवजात शिशु पुत्री रूप में हो गई। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तदंतर मैना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गति का आश्रय ले रोने लगी। तो हे मुने, उस समय प्रसूति गृह की सैया के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आईं। तब अंतापुर के दूत ने देव कार्य संपन्न करने वाले, कल्याणकारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को बताया। पुत्री का जन्म का समाचार सुनाने वाले अंतापुर के दूत को न्यौछावर रूप में देने हेतु उन पर्वतराज के लिए श्वेत छत्र तक अदय नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए और उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा। नील कमल के समान श्याम वर्ण सुंदर कांति से युक्त था। अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में रहने वाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए और उस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा, मंगलगान होने लगा और वारांगनाएं नृत्य करने लगी। गिरिराज ने कन्या का जात कर्म संस्कार कर द्विजातियों को दान दिया। उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्नचित होकर भिक्षुकों को बहुत सा धन दिया। तदंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम तथा आदर पूर्वक बहुत सा धन प्रदान किया और गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए सपत्नीक हिमालय अनेक पुत्रों वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभा युक्त हो बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हे मुने, माता ने उन कालिका को उमा कहकर
तपस्या करने से मना किया था, अतः बाद में वे सुमुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, वसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों में रस होने पर भी भ्रमरा वाली आम के बोर पर ही विशेष रूप से आसक्त होती है। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उसी प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होता है। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक एवं त्रिमार्ग गामिनी गंगा से सन्मार्ग सुशोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए। तो वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदुक, गेंद, कृत्रिम पुत्रों, पुतला तथा गंगा की बालुका से बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। उसके अनंतर हेमुने वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित्त होकर सदगुरु से अत्यंत प्रीति पूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमयी चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार उन पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गई। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का ही आपसे वर्णन किया, अब अन्य लीला का भी वर्णन करूंगा, आप प्रेम पूर्वक सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय की बात है, आप शिव जी से प्रेरित होकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर गए। आप शिव तत्व के ज्ञाता और शिव की लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। मुने, गिरिराज हिमालय ने आपको देखकर प्रणाम करके आपकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आपके चरणों में प्रणाम कराया। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात स्वयं नमस्कार करके हिमाचल अपने सौभाग्य की सराहना करके मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुने, हे नारद, हे ज्ञानिन, हे ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, दयामय हैं और दूसरों के उपकार में लगे रहने वाले हैं। गुण दोष को प्रकट करने वाले आप मेरी पुत्री के जन्म फल का वर्णन कीजिए। मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होगी? ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे तात गिरिराज, हिमालय के ऐसा कहने पर कालिका के हाथ और विशेष रूप से उसके संपूर्ण अंगों को देखकर कौतुकी बोलने में चतुर, ज्ञानी और सभी वृत्तांतों को जानने वाले आप नारद प्रसन्नचित्त होकर पर्वतराज से कहने लगे। नारद बोले, हे शैलराज, हे मैंने आपकी है पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली, समस्त नारियों में परम साध्वी और सज्जनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरिये, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मान विहीन और अमंगल वेश वाला होगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, आपकी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर वे मैना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु हे मुने, जगदम्बा शिवा आपके उस प्रकार के वचन को सुनकर और इन लक्षणों से युक्त उन शिव को मानकर मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, यह सोचकर वे शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी।
हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने आपसे कहा, हे मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं क्या उपाय करूं? हे मुने, यह सुनकर महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद आप मंगलकारी वचनों द्वारा हिमाचल को हर्षित करते हुए कहने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, आप स्नेह पूर्वक सुनिए, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होती। हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं, परंतु आप इसके उपाय को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसे करके आप सुख प्राप्त करेंगे। उस प्रकार के वर तो लीला रूपधारी प्रभु शिव ही हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान ही हैं। समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता, असमर्थ में ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत जानना चाहिए। इसलिए आप विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिव को अर्पण कीजिए। भगवान शिव सर्वेश्वर हैं, सबके सेवी हैं, निर्विकार हैं, सामर्थ्यशाली हैं, अविनाशी हैं। विशेषता वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। अतः यदि शिवा तप करें तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले वे शिव उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ तथा वज्र का भी विनाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे ब्रह्मविद, हे मुने, ऐसा कहकर कौतुक करने वाले आपने शुभ वचनों से गिरिराज को हर्षित करते हुए उन्हें पुनः कहा, पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होंगी और वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। ये तपस्विनी माता भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और वे भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। तो इन दोनों का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम न तो किसी का हुआ है, न इस समय है और न आगे ही होगा। तो हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो कार्य नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। हे गिरे, आपके इस कन्या से भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। यह आपकी कन्या अपनी तपस्या से उन शिव को संतुष्ट कर विद्युत एवं स्वर्ण के समान गौरवर्ण की होगी। इसलिए यह कन्या गौरी नाम से विख्यात होगी और ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण इसका पूजन करेंगे। हे गिरिश्रेष्ठ, आप इस कन्या को किसी दूसरे के लिए नहीं देना और इस रहस्य को देवताओं से कभी प्रकट नहीं करना। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे नारद, हे मुने, आपका यह वचन सुनकर वाक्य विशारद हिमालय आपसे यह वाक्य कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुने, नारद, मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं, आप उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि वे महादेव जी आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं और देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवर्षि, ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंकर परब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को किस प्रकार विचलित करेंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लो के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निधि जो परब्रह्म हैं, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टिपात नहीं करते हैं। मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसा सुना जाता है
क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषता यह बात भी सुनने में आती है कि उन भगवान हर ने पूर्व समय में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी, उसे मैं कहता हूं, आप सुने। उन्होंने कहा था, हे दक्षायणी, हे सती, हे प्रिय, मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का ना तो वर्ण करूंगा और ना तो उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे स्वयं दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? तो ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि, यह कहकर उन गिरी ने आपके सामने मौन धारण कर लिया, चुप हो गए। तब इसे सुनकर आप तत्पूर्वक यह बात कहने लगे। नारद जी बोले कि हे गिरिराज, हे महामते, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी यह कन्या काली पूर्व समय में दक्ष की पुत्री थी। सारा वृतांत कह सुनाया। और उस समय उसका नाम सती था, जो सदा मंगल प्रदान करने वाला है। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्रिया पत्नी बनी थी। उस सती ने अपने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर कोप करके अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही अंबिका शिवा आपके घर में उत्पन्न हुई हैं। यह पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, उस समय आपने पार्वती का यह सब प्रीति वर्धक पूर्व जन्म तथा चरित्र विस्तार पूर्वक गिरिराज से कहा था। मुने के मुख से काली के संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को सुनकर पुत्र स्त्री सहित वे गिरी संदेह रहित हो गए। तत्पश्चात काली ने नारद जी के मुख से उस कथा को सुनकर लज्जा से मुख नीचे कर लिया और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। उसके चरित्र को सुनकर हाथ से उसका स्पर्श करके और बार बार उसका मस्तक सूंघ कर हिमालय ने उसे अपने आसन के पास बैठाया। तब हे मुने, आप वहां बैठी हुई उस कालिका को देखकर पुत्रों सहित गिरिराज एवं मैना को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे शैलराज, इस पार्वती के बैठने के लिए यह सिंहासन क्या है? इसका आसन तो सदा शंभु का उरुदेश होगा। यह तुम्हारी कन्या शिव जी के उरु का आसन प्राप्त करेगी, जहां किसी की दृष्टि अथवा मन तक नहीं जा सकेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार आप गिरिराज से उदार वचन कहकर वहां से स्वर्ग चले गए और वे गिरिराज भी चित्त में प्रसन्न होकर संपूर्ण समृद्धियों से युक्त अपने घर को चले गए। तो नारद जी बोले कि हे विदे, हे तात, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, आपने करुणा करके भगवान शिव की ये अद्भुत कथा कही, उससे मेरे मन में बहुत प्रीति बढ़ी है। हे विदे, जब दिव्य दृष्टि वाला मैं अपने स्थान को चला गया, तब हे तात क्या हुआ? अब आप कृपा कर उसे मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपके स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने हिमालय के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पुत्री को प्राणों से भी अधिक चाहने वाली साध्वी गिरी प्रिया मैना वहां बैठकर अपने पति गिरिराज से विनय पूर्वक कहने लगी। मैना बोली, स्त्री स्वभाव के कारण मुनि की बात को मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। तो ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अश्रु युक्त मुख वाली मैना पति के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमवान उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे। हिमालय बोले, हे देवी, हे मैनके, मैं यथार्थ और तथ्य की बात बता रहा हूं, सुनिए। आप भ्रम छोड़ दीजिए। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा
दीजिए कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से शंकर के लिए तप करे। हे मेनके, यदि शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेंगे और कर लेते हैं तो सब शुभ ही शुभ होगा और नारद जी का बताया हुआ मंगल नष्ट हो जाएगा और शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा देनी चाहिए। यहीं पर अध्याय को विराम देते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।